नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और हम आज डेली करंट अफेयर के एक नए सेशन में आ गए हैं। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर का हम करंट अफेयर देखने के लिए आज हम इस वीडियो में आए हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। हम जो भी अपडेट दें आप तक वो अपडेट सबसे पहले पहुंचे। आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और सबसे पहले आप सभी को बधाई देते हैं कि आज से हमारा जो यूट्यूब का परिवार है वो 200 लोगों का हो गया है। हम 200 लोग हो गए हैं। आज से हमारे चैनल पे आप लोग की संख्या हो गई है 200। तो बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही अब आगे हम आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस अभिनेत्री को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो उसका नाम क्या है? जो अभिनेत्री हैं उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है काजल अग्रवाल, ऑप्शन बी में दिया है प्रीति जिंटा, ऑप्शन सी में दिया मीता वशिष्ठ और ऑप्शन डी में दिया है राशि खन्ना। तो हरियाणा सरकार ने किस अभिनेत्री को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन सी है इसका आंसर। मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसने? हरियाणा सरकार ने किया है। तो हरियाणा की यदि बात होती है तो देख लेते हैं कि हरियाणा के जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं और जो मनोहर लाल खट्टर जो हैं वहाँ के सीएम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष मीता वशिष्ठ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में यूएनडीपी एवं नाबार्ड ने किस क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है? ऑप्शन ए भारतीय उद्योग, ऑप्शन बी भारतीय कृषि, ऑप्शन सी भारतीय रेलवे और ऑप्शन डी भारतीय खनन। तो यूएनडीपी और नाबार्ड ने किस क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए प्रतिबद्धता की है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए यूएनडीपी और नाबार्ड ने एक प्रतिबद्धता की है। तो इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यूएनडीपी है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो यूएनडीपी क्या है? इसका नाम जो है फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये इसका फुल फॉर्म है। और जो ये यूएनडीपी है ये किस लिए है? यह गरीबी को कम करने। यूएनडीपी का काम क्या है? गरीबी को कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास करने। आधारभूत ढांचा जैसे रेलवे लाइन है, सड़क है, ये सब आधारभूत ढांचे होते हैं। और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। कौन करता है? यूएनडीपी करता है। तो यूएनडीपी का जो थीम है वो किस थीम पे काम करता है वो हमने आपको बताया। गरीबी को कम करने, आधारभूत ढांचों के विकास करने और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने, तो इसका काम है। जो स्थापना हुई थी यूएनडीपी की वो कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी यूएनडीपी की। जो हेडक्वार्टर इसका है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। न्यूयॉर्क एक स्टेट है अमेरिका का, वहीं पर इसका मुख्यालय है। और जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है इसके? यूएनडीपी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अचीम स्टेनर, यूएनडीपी के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार यूएनडीपी के बारे हमने देखा। अब थोड़ा नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। जो नाबार्ड है यानी BARD, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। और स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में, 12 जुलाई 1982।
और जो इसके अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष का नाम देखते हैं। अध्यक्ष हैं उनके श्री साजी केवी, श्री साजी केवी। और एक स्टैटिक जी के इससे हम कंप्लीट करेंगे। तो नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? ये स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके, नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? इनका नाम है रंजना कुमारी। इनकी नियुक्ति 2005 में हुई थी। ये स्टैटिक जीके का एक सवाल आपका है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, तो ऑप्शन बी होगा। भारतीय कृषि के क्षेत्र में यूएनडीपी और नाबार्ड ने एक प्रतिबद्धता की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? हाल ही में क्लाउड प्रौद्योगिकी के साथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए में अमेजन वेब सर्विसेज ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी जाक्सा। तो तीसरा का आंसर क्या होगा? किसने क्लाउड प्रौद्योगिकी के साथ एआई क्षमता को बढ़ाने के लिए अमेजन वेब सर्विस ने किसके साथ साझेदारी की? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी इसरो इसका सही आंसर होगा। और जाक्सा जापान की, नासा अमेरिका की और डीआरडीओ भी इंडिया का ये है उद्यम। तो ये इसरो और डीआरडीओ अपने देश के, और नासा और जाक्सा जो क्रमशः अमेरिका और जापान के हैं। तो इनके बारे में जानकारी, नासा और जाक्सा के बारे में हमने पिछली वीडियो में जानकारी आपको दे चुके हैं। ये डीआरडीओ की भी दे चुके हैं। इसरो बचा था तो उसकी जानकारी हम आपको थोड़ा सा दे देते हैं कि इसरो के बारे में, इसका फुल फॉर्म जो है इसरो, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बंगलौर में है, बंगलौर कर्नाटक में है। और जो इसके अध्यक्ष है इस समय वो कौन है? एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। और जो इसरो है, इसका मालिक कौन है? इसरो का मालिक किसे माना जाएगा? भारत सरकार का जो अंतरिक्ष विभाग है, भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग जो है वो इसका मालिक है। किसका का? इसरो का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो होगा इसरो के बारे में हमने जाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने मिशन सघन इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी हरियाणा। तो किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं बलबीर सिंह? मिशन सघन इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा पंजाब के हैं स्वास्थ्य मंत्री। अब थोड़ा मिशन इंद्रधनुष के बारे में जान लेते हैं। जो मिशन सघन इंद्रधनुष जो चलाया गया है वो उसका उद्देश्य क्या है? उन गरीब महिलाओं, उन जो गरीब गर्भवती महिलाएं हैं को कवर किया जाएगा, जिनका टीका या तो आंशिक रूप से लगा है या जिनका टीका भी नहीं लगा है। तो उन गर्भवती महिलाओं को इसमें कवर किया जाएगा जिनका टीका पूर्ण रूप से नहीं लगा है या बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो पंजाब का नाम आता है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं उनको अतिरिक्त प्रभार है, वो वहाँ के गवर्नर हैं। और जो भगवंत मान जी हैं वहाँ के सीएम हैं। और आगे असम ऑप्शन नंबर 2 में दिया है असम। तो असम की राजधानी दिसपुर, और जीसी कटारिया, गुलाब चंद कटारिया जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं, और हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं वहाँ के सीएम हैं। केरल की बात करते हैं तो केरल में आज मोहम्मद जी वहाँ के गवर्नर हैं, और पिनराई विजयन वहाँ के सीएम हैं। और हरियाणा की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर हैं, और जो सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी किया है? तो ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, और ऑप्शन डी यूएनडीपी,
और ऑप्शन डी जो है लास्ट संयुक्त राष्ट्र महिला। ऑप्शन सी में यूएनडीपी है, ऑप्शन डी में संयुक्त राष्ट्र महिला है। तो किसने सतत विकास लक्ष्यों के लिए जेंडर स्नैपशॉट 2023 जारी किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र महिला ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें महिलाओं के एजुकेशन और इनइक्वालिटी की बात की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र महिला ने जेंडर स्नैपशॉट 2023 जारी किया है। यूएनडीपी के बारे में हमने अभी थोड़ा देख लिया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व आर्थिक मंच भी हम बहुत जल्दी जैसे ही ऑप्शन में आता है सही ऑप्शन में हम आपको उसका डिटेल ज़रूर बताएंगे। तब तक आप थोड़ा सर्च करिए, देखिए, और यदि नहीं समझ में आता तो हम बहुत ही जल्दी इसके ऑप्शन के बारे में चर्चा आपसे डिटेल में करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसलिए हमें आपको अपने दिए गए वादे के हिसाब से हमको 25 से 30 मिनट में आपको 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 जो है वन लाइनर करवाना है। तो हम उसको यदि लक्ष्य मानते हैं तो हम थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में अभी बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का 5वीं बार विजेता कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो कौन सा वो राष्ट्र है जो राज्य है जो राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप के 5वीं बार विजेता बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रग्बी चैंपियनशिप का 5वीं बार विजेता बना है। ये किसको हराया है? जो उप विजेता है वो कौन है? वो कर्नाटक है। और ये कहाँ पर खेला गया? ये पुणे में खेला गया है। पुणे में खेला गया, महाराष्ट्र के पुणे में खेला गया है। और इसमें कितने राज्यों ने भाग लिया? 14 राज्यों ने भाग लिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है 5वीं बार रग्बी चैंपियनशिप 2023 महाराष्ट्र ने जीता। अब थोड़ा डिटेल देखें गवर्नर है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा हाल ही में पहली बार किस प्रदेश में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। उत्तर प्रदेश के कहाँ? लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की यदि बात करते हैं तो यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं। और असम की हमने अभी बात कर ली है, आपको पहले बता ही चुके हैं क्वेश्चन में। तो इस बार हम यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं। केरल की बात करते हैं तो मोहम्मद आरिफ जी हैं और पिनराई विजयन, इसको भी बता चुके हैं। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम का जो गवर्नर हैं वो लक्ष्मणाचार्य जी हैं। प्रेम सिंह तमांग जो हैं वहाँ के सीएम हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो डिटेल देखें। और अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? हाल ही में महापाषाणकालीन डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियाँ किस राज्य में मिली है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी गोवा। तो महापाषाणकालीन डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा की मूर्तियाँ जो हैं वो कर्नाटक राज्य में मिली है। इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक होगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा कर्नाटक। कर्नाटक यदि आया है तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। थावरचंद गहलोत जी वहाँ के सीएम हैं और सिद्धारमैया वहाँ के गवर्नर हैं। उल्टा हो गया, सॉरी। गवर्नर जो हैं वो थावरचंद गहलोत हैं और सिद्धारमैया वहाँ के सीएम हैं। और गोवा की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी पणजी है। एस श्रीधरन पिल्लाई जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं। प्रमोद सावंत जी जो वहाँ के सीएम हैं। केरल की बात करें हमने आपको अभी बता ही दिया है। तमिलनाडु की बात करें तो आर.एन. रवि वहाँ के गवर्नर और M.K. स्टालिन जी हैं, उन्होंने सीएम हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी सबसे बड़ी जो योजना है, जो एक तमिल योजना है, उसका नाम क्या है? अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। एक M.K. स्टालिन जो सीएम हैं उनके द्वारा सबसे बड़ी योजना है। उस योजना का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने पिछले वीडियो में उसको पढ़ाया है। यदि आपको जानना है तो उसको जाएं, देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो योजना है, आपके ध्यान में ज़रूर रहे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 12 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 19 सितंबर और ऑप्शन डी 13 सितंबर। तो कब मनाया गया हिंदी दिवस? हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आधुनिक हिंदी के जनक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। एक आपको स्टैटिक जीके का सवाल है कि आधुनिक हिंदी के जनक किसको कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। जो पहला हिंदी दिवस है वो कब मनाया गया, एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया है। और जो ये हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी जो है संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक जो क्लास हैं उसमें हिंदी के बारे में प्रावधान दिया गया है। और इसी में कहा गया है कि संविधान में कहा गया है अनुच्छेद 343 में कि संघ की भाषा जो हो वो हिंदी होगी और जो देवनागरी है वो लिपि होगी। इसकी संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। और यदि हम प्रथम विश्व हिंदी यदि इसी के साथ देख लेते हैं, ये हिंदी दिवस है भारत का, और जो विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कब मनाया गया था, वो 10 जनवरी को 1974 को मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था, महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया। प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, सम्मेलन जो नागपुर में मनाया गया था। और जो ये हिंदी है इसको संविधान में कब अंगीकार किया गया राजभाषा के रूप में, कब इसको स्वीकार किया गया, तो इसको 14 सितंबर 1949 को संविधान में अंगीकृत किया गया है। संविधान में सभा में इसको राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है। तो ये थोड़ा हिंदी दिवस के बारे में जानकारियाँ थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। और आगे देखते हैं ये जो हिंदी दिवस मनाने की जो घोषणा किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाल ही में इयान विल्मोट का निधन हो गया, वो किसके आविष्कारक थे, एक मुर्गी के, एक बकरी के, एक भेड़ के या गाय के। तो इयान विल्मोट जो है तो इनका निधन हुआ है। ये आविष्कारक किसके थे, वे भेड़ के, जो डाली भेड़ थी, एक डाली भेड़ जो स्टैटिक जीके में आपको बहुत बार सुनाई देता है। क्लोन आधारित ये थी, क्लोन आधारित प्रथम भेड़ क्या है, डॉली भेड़। एक पिंड डोसेट भेड़ थी, ये पिंड डोसेट भेड़ थी। ये वयस्क अंडे से सफलतापूर्वक इसको प्रतिरूपित किया गया था। ये पहली स्थान पाई थी कब, डॉली भेड़। और जो पहला प्रतिरूपित किया गया मेरुदंड प्राणी था वो कौन था, मेरुदंड प्राणी पहला प्रतिरूपित किया गया था वो कौन सा था, मेढक। ये स्ट्रैटेजी के आपके बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना है। और करते हैं कि हमारा जो चैनल है स्टडी विद सिलेक्टर्स, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। और हम एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जो कहीं नहीं आपको मिलेगा। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, 5 क्वेश्चन वन लाइनर है, एक सवाल का जवाब पूछते हैं और एक सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। तो नियर अबाउट लगभग 50 प्लस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार करवा देते हैं डिटेल के साथ। तो दूसरी जगह समय वेस्ट ना करते हुए आप यहाँ पर समय देंगे तो 25 से 30 मिनट में आपको डेली 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कम से कम 25 से 30 स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो और जो ये वीडियो है इसका जो PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाएं और वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन का टेलीग्राम का लिंक है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से आप हर चीज़ का कंपाइलेशन ले सकते हैं। हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो हिंदी हो या इतिहास का हो या करंट का जो डेली सेशन चलता है उसका सभी का PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में जारी हुई ADR रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के सांसदों के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले पंजीकृत है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ADR रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के सांसदों के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले हैं, वो है स्टेट जो है वो है केरल। केरल के जो सांसद हैं उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले पंजीकृत है। तो केरल के बारे में हमने अभी आपको वहाँ के कौन गवर्नर है, वहाँ कौन CM है, इसके बारे में जानकारी दे दी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दे दी, महाराष्ट्र के बारे में भी हमने बता दिया। अभी आंध्र प्रदेश बचा हुआ है, तो उसकी राजधानी क्या है, उसकी राजधानी विशाखापट्टनम है। और S अब्दुल नजीर जो हैं वहाँ के S अब्दुल
नज़ीर जो वहाँ के गवर्नर हैं, और चंद्रशेखर राव जो हैं, के चंद्रशेखर राव सीएम हैं। कहाँ के? ये आंध्र प्रदेश के नहीं हैं। ये कहाँ के हैं? ये तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है उसका ये जो स्टेट है तेलंगाना, उसके ये सीएम है कौन? के चंद्रशेखर राव। और जो आंध्र प्रदेश क्वेश्चन में ऑप्शन है उसका जो सीएम है वो कौन है? वो है जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी। मोस्ट कन्फ्यूजन होता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना का जो विभाजन हुआ है वो कहाँ? आंध्र प्रदेश से ही हटके हुआ है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, जो अब तेलंगाना की राजधानी हो गई है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो कहाँ हो गई है? विशाखापट्टनम हो गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव अभियान और आयुष्मान भव पोर्टल किस लिए लॉन्च किया है? आयात दरों में कमी के लिए, आयात दरों के लिए, ऑप्शन बी में उत्पादन शुल्क के लिए, ऑप्शन सी कृषि बीमा के लिए, और ऑप्शन डी स्वास्थ्य कवरेज के लिए। तो द्रौपदी मुर्मू ने जो आयुष्मान भव अभियान और आयुष्मान भव पोर्टल लॉन्च किया है वो किससे संबंधित है? वो स्वास्थ्य कवरेज, स्वास्थ्य जो बीमा कवरेज है उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। तो ये पहले भी चलता था, आयुष्मान भारत के नाम से चलता था, उसमें स्वास्थ्य कार्ड बनते थे, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बनते थे, तो ये उसी का अगला रूप है। और ये कब शुरू होगा? ये जो 17 सितंबर को शुरू किया जाएगा, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका जन्मदिन है, उसी दिन से ये योजना को लॉन्च किया जाएगा। तो ये राजभवन दिल्ली से द्रौपदी मुर्मू ने इसको लॉन्च अभी ऐलान किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर में सारागढ़ी स्मारक का शिलान्यास किया? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, और ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? पंजाब। पंजाब में 21 सिख सरदारों ने 10,000 पठानों के साथ लड़ाई लड़ी थी, उनके याद में ये सारागढ़ी स्मारक का शिलान्यास किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके संबंध में अक्षय कुमार जो अभिनेता है उन्होंने मूवी भी बनाई है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी बाबर आजम, और ऑप्शन डी बेन स्टोक्स। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए विराट कोहली, जो है सबसे ज़्यादा 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं वनडे क्रिकेट में। और एक छोटी सी जानकारी इसी के साथ कि एशिया कप में सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए हैं वो किसने लिए हैं? तो रवींद्र जडेजा जी ने लिए। ये ऑलराउंडर है भारतीय टीम के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में 12वें इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए शारजाह, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी तेहरान, और ऑप्शन डी मनीला। तो इसका सही आंसर होगा शारजाह में। शारजाह में 12वें इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम का आयोजन किया जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना है। कमेंट मार्क से आपको ये बताना है कि जो शारजाह है वो कहाँ है, किस देश में स्थित है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हाल ही में गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, और ऑप्शन डी नरेंद्र तोमर। तो किसने किया है? तो जो गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, और ऑप्शन डी बिहार। तो पहली सेवा क्षेत्र नीति की मंजूरी किसने दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड सही आंसर होगा। पहली सेवा क्षेत्र जो नीति है उसको मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो वहाँ के गवर्नर हैं, पुष्कर सिंह धामी वहाँ के सीएम है। हरियाणा की बात हमने कर लिया है, पंजाब की बात कर लिया है। बिहार की राजधानी जो देखते हैं तो बिहार की राजधानी पटना है, और वहाँ राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं, आरवी अर्लेकर वहाँ के गवर्नर हैं, नीतीश कुमार वहाँ के सीएम हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाल ही में G20 सतत विता नहीं है, ये मिसप्रिंट है, वित्त
हाल ही में G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी वलसाड। तो कहाँ है वित्त कार्य समूह की बैठक? G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक वो आयोजित हुई वाराणसी में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में किस नगर निगम निकाय ने कैश फॉर वेस्ट योजना को शुरू किया है? तो ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी लखनऊ। तो हाल ही में किस नगर निकाय ने कैश फॉर वेस्ट योजना को शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पटना। बिहार की जो राजधानी है वो पटना है और वहीं पर इसको कैश फॉर वेस्ट योजना को शुरू किया गया है। किसने? पटना नगर निगम निकाय ने शुरू किया है। और पटना बिहार की राजधानी है। बिहार के बारे में अभी आपने हमको बता दिया है आपको कि राजेंद्र विश्वनाथ जो आर्लेकर हम वहाँ के गवर्नर हैं और नीतीश कुमार वहाँ के CM हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम 5 वन लाइनर देखेंगे और उसके बाद लास्ट में हम प्रश्न का जवाब देंगे और एक प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? तो ऑप्शन ए IIT दिल्ली, और ऑप्शन बी है जो IISc बेंगलुरु है और ऑप्शन सी जो दिया है IIT वाराणसी है और ऑप्शन डी जो है IIT कानपुर है। तो शोधकर्ता कहाँ के हैं जिन्होंने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी IISc बंगलौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान। क्या नाम है? भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसने कैंसर कोशिकाओं नष्ट करने का दृष्टिकोण विकसित किया है। इसमें उन्होंने वो क्या विकसित किया है? उन्होंने ये विकसित किया है कि सोने और तांबे के जो सल्फाइड होते हैं, सोना प्लस तांबा का जो सल्फाइड है उसे एक खास प्रकार का हाइब्रिड जो नैनोकण है बनाया गया है। एक हाइब्रिड नैनोकण बनाया गया है जिसके साथ हीट का इस्तेमाल करके कैंसर कोशिकाओं को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वो जो धातु है वो कौन है? सोना प्लस तांबा। इसके साथ ही हाइब्रिड एक नैनोकण बना है। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं हर रोज़ की तरह जो अपना लेके आते हैं सेशन, जिसमें परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला क्या है? वन लाइनर जो है, पहला वन लाइनर कह रहा है भारत का पहला ODF प्लस जिला वायनाड है। वायनाड कहाँ है? केरल राज्य का है और केरल के जो CM हैं आरिफ मोहम्मद जी हैं और पिनराई विजयन वहाँ के CM हैं। भारत का पहला ODF प्लस जिला क्या है? वो है वायनाड एक जिला है। और ODF का मतलब क्या होता है? ODF का फुल फॉर्म क्या है? ODF तो इसका है ओपन डिफिकेशन फ्री। ओपन डिफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट ODF डिफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन है? वायनाड जो केरल में स्थित है। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है वो कहाँ है? भिवंडी। ये कहाँ है? भिवंडी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में एक ठाणे जिला है, वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है भिवंडी। वो पहला कार्बन न्यूट्रल है। ये कहाँ का? भारत का पहला। तो जो पॉइंट 1 में दिया है, पॉइंट 2 में दिया है और जो पॉइंट में दिए हैं, जितने भी पॉइंट दिए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत में पहला दिया हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। अगला पॉइंट जो कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कहाँ है? आगरा। ताज नगरी आगरा जो है वो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर है। तो अगला पॉइंट देखते हैं अपनी जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा है? तमिलनाडु है। भारत का जो पहला राज्य है वो तमिलनाडु, किस लिए? अपनी जलवायु परिवर्तन मिशन को शुरू करने वाला। अगला देखते हैं लास्ट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अगला पॉइंट है नगर पालिका बांड जारी करने वाला पहला शहर जो है वो है बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। तो नगर पालिका बांड जारी करने वाला पहला शहर जो है वो बड़ोदरा है। और
आगे देखते हैं। हाँ, पिछले सवाल का जो जवाब है वो सर्बिया है, और पिछला जो सवाल था वो सवाल ये है कि विश्व जो तीरंदाजी चैंपियनशिप है वो कहाँ पर आयोजित हो रही है, तो उसका जवाब है सर्बिया। आपके लिए पिछले दिन का एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वो सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नेजीफो सुरंग को देश को समर्पित किया है, वह किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम में, और ऑप्शन डी सिक्किम में। तो आपको ये बताना है कि वो जो राज्य है वो कौन सा है जहाँ नेजीफो सुरंग है और जिसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को समर्पित किया है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, वहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की है, और वहाँ पर आप इसका आंसर पा सकते हैं। इसलिए अपने आप को वहाँ देखें, जांचें परखें, और उसके बाद यहाँ पर देखें, इवेलुएट करें कि आप क्या आंसर दे पाते हैं। उस 20 से 25 क्वेश्चन जो हम वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ाते हैं वो आपको कितना याद रहता है, अपने आप को इवेलुएट करें। और अंत में आप सभी से एक बार फिर हार्टली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद सेलेक्टर्स, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, हमारा परिवार बढ़ाने में हमारी मदद करें। और हमारा जो ये PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ पे जाएं, क्लिक करें, और वहाँ से आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जब भी रिवीजन करेंगे तो वहाँ आपको PDF की ज़रूरत होगी, और फिर PDF आपको जल्दी अवेलेबल नहीं होगी, आप वीडियो में टाइम वेस्ट करेंगे देखने के लिए। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। हम हर रोज़ की PDF उसमें डालते रहेंगे। और अंत में आप इससे एक बार फिर अपील है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए अपील करें। और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो अगले वीडियो तक मिलने पर आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।